नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर माधवी हिडमा और उनकी पत्नी ढेर हो गए हैं। ये मुठभेड़ अल्लूरी जिले और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादी गतिविधियों पर नजर रखते हुए सर्च अभियान चलाया था। अभियान के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवाबी कार्रवाई में हिडमा और उनकी पत्नी की जान चली गई। माधवी हिडमा 43 साल के थे और पिछले 2 दशकों से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे। वे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि PLGA की बटालियन नंबर 1 के प्रमुख थे और CPI यानी कि माओवादी की केंद्रीय समिति के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में रणनीतिक भूमिका निभाते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक ने उन्हें संगठन के प्रभावशाली चेहरों में शामिल कर दिया था। हिडमा ने अपने जीवन काल में कई बड़े हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। साल 2013 में छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी नरसंहार में वह मुख्य साजिशकर्ता थे, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत 27 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 2017 में सुकमा में CRPF पर हुए घातक हमले में भी उनका अहम रोल था, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। कुल मिलाकर हिडमा ने कम से कम 26 बड़े हमलों की योजना बनाई और उनके लिए जिम्मेदार थे। इसी वजह से उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक हिडमा की पत्नी भी माओवादी गतिविधियों में सक्रिय रही और कई ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुठभेड़ में दोनों की जान जाने से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगेगा। हिडमा दक्षिण बस्तर में संगठन की पकड़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते थे। उनकी मौत के बाद माओवादी नेटवर्क कमजोर होने और जंगलों में उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में सुरक्षा एजेंसियों को आसानी होगी। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को हिडमा और उनकी पत्नी के बारे में लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे। जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर घेरा डालकर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों मारे गए। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की रणनीति और गहन निगरानी का परिणाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिडमा की मौत माओवादी संगठन की कार्यप्रणाली और उसकी योजना बनाने की क्षमता पर गंभीर असर डालेगी। दक्षिण बस्तर में संगठन की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है और आने वाले समय में सुरक्षा बलों को क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी और किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी तेज कर दी है। यह मुठभेड़ माओवादी विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।